हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 247 क्लास 9th एंड 10th। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला है तुम्हारे लिए बहुत खास, क्योंकि जीशान सर लाए हैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, कि अगर ये टॉपिक तुमने सीख लिया तो भाई आरएस हो या आरडी शर्मा हो, भाई तुम इतने क्वेश्चंस निपटा दोगे ना, इतने क्वेश्चंस निपटा दोगे भाई कि तुम खुद कहोगे हाँ सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब क्या है इस टॉपिक का नाम, तुम्हारे सामने जो भी चीज लिखी है भाई पढ़ लो, तुमने टाइटल ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। क्या है सर आज का टॉपिक? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। पॉलिनोमियल चैप्टर में भाई इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि अगर तुमने इसको डिटेल में जान लिया तो 33.3333% तुमने चैप्टर को किल कर दिया, ये समझ लो भाई, इतनी ज्यादा अहमियत है इस टॉपिक की। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बेटा एक कॉपी, एक पेन, एक वाटर बॉटल और सीरियसनेस के साथ बैठो और हम इस टॉपिक को तुम्हें इतना तगड़े तरीके से समझाएंगे ना भाई, तुम्हें भी एक तगड़े तरीके से समझ में आना चाहिए। जब आएगा समझ में बेटा, जब तुम प्रॉपरली फोकस करोगे। तो ठीक है भैया, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का सब टॉपिक है, इट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। भैया पहले समझेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलिए भैया गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा बच्चा पार्टी। अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों 7 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, 7 को डिवाइड करो 2 से। 7 एक बड़ा नंबर है, वो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, 2 एक छोटा नंबर है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है। मैंने बोला डिविडेंड बड़ा है, डिवाइजर छोटा है। गौर से सुन लेना, बाद में ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगी, तुम्हें काम आएगी। ये क्या है सर? डिवाइजर सर छोटा है, छोटू है, छोटू, ठीक है सर। और डिविडेंड क्या है सर? डिविडेंड बड़ा है, बड़कू है, ठीक है, ये बड़ा नंबर है सर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है। डिवाइड करो, 2 3 सर आएगा 6, बचा 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनना गौर से यार, जो तुम्हारा रिमाइंडर है, जो तुम्हारा रिमाइंडर है, अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर, तब तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि बस रिमाइंडर निकालो पॉलिनोमियल चैप्टर में, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों कि एक तुम्हें मैंने दिया पॉलिनोमियल बड़ा, डिविडेंड बड़ा, ठीक है, जैसे सर x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4। अब मैं कह रहा हूं बच्चों ये बड़ा पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है, इसको डिवाइड करो एक छोटे पॉलिनोमियल x माइनस 2 से, इसको डिवाइड करो x माइनस 2 से। अगर मेरा क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर, बच्चों तब तुम ये लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका अपनाओगे, जो मैं प्रीवियस वीडियो में तुम्हें समझा चुका हूं, ठीक है, देख लेना। तब तुम ये लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका अपनाओगे। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन हो फाइंड द रिमाइंडर, बस खत्म। अगर मेरा क्वेश्चन हो फाइंड द रिमाइंडर, बस रिमाइंडर से हिसाब किताब लिया जाए, रिमाइंडर की बात की जाए, फोकस पूरा रिमाइंडर पे हो, तब तुम जो उपयोग करोगे रिमाइंडर निकालने के लिए वो होगा रिमाइंडर थ्योरम, और ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है। Getting my point? So to calculate remainder when a polynomial is divided by a polynomial, जब एक बड़ा वाला पॉलिनोमियल, एक बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल से तुम डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हें कोएफिशिएंट भी मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो अगर, तो तुम उपयोग करोगे रिमाइंडर थ्योरम का। अब अपन समझ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है। मैं थ्योरी लिखकर नहीं लाया हूं, मुझे तुम्हें एप्लीकेशन सिखाना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो भैया एप्लीकेशन सीख लेते हैं सर। बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से बच्चों। हम क्या देखने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम बच्चों किस काम आता है? रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाल, सिर्फ रिमाइंडर, टू फाइंड रिमाइंडर। कब सर? कब बेटा? पॉलिनोमियल्स के लिए बात हो रही है, नहीं तो तुम 3 4 5 को डिवाइड करने बैठ जाओ। भैया पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल होगा ना, उस कंडीशन में तुम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हो। तुम्हें निकालना सिखाता हूं मैं।
ये जैसे तुम्हारे सामने एक डिवीजन में ऑलरेडी लेकर आया हूं, ये तुम खुद भी सॉल्व करना, वैसे टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी सॉल्व वाला पोर्शन लेकर आया हूं, ठीक है बच्चों। यहां डिविडेंड कौन है सर? यहां डिविडेंड जो है क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली नजर आ रहा है सर, डिविडेंड है 3x³ प्लस x स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। बच्चों ये है बड़ा पॉलिनोमियल, ये है बड़ा पॉलिनोमियल, ये है बड़कू भाई, बड़ा भाई, डिविडेंड, बड़ा वाला डिविडेंड डिवाइड होता है, ठीक है याद रखना, ये बड़ा भाई है, ये डिविडेंड रहेगा, याद रखना बेटा, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि सर डिविडेंड कौन होता है? बड़ा पावर वाला, बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री देखो 3 है। सर डिवाइड कौन कर रहा है? x+1, तो डिवाइजर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? छोटू। डिवाइजर कौन हो जाएगा? छोटू, यानी x+1। सर ये डिवाइड कर रहा है और ये डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। स्टेप नंबर 1 अपन क्या निकाल रहे हैं? व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। हमें ये वाला प्रोसेस ना करके हमें सीधा रिमाइंडर निकालना है। सर रिमाइंडर कितना आ रहा? 1। हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करेंगे। वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम एंड डायरेक्टली कैलकुलेट रिमाइंडर विदाउट गोइंग थ्रू दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की आवश्यकता ही नहीं है, हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अपना सकते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो प्रश्न है तुम्हारा यहां बच्चों वो है फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। सर बात समझ आ रही है? क्लियर है ना बात? कोनो दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक है सर जी, आगे करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, जो तुम्हारा डिवाइजर है, जो तुम्हारा छोटू पॉलिनोमियल है जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, छोटू पॉलिनोमियल, पसीना बहुत आ रहा है यार, इनर उतारनी पड़ेगी नेक्स्ट सेशन से। सर जो छोटू पॉलिनोमियल है x+1 जो डिवाइजर है उसको तुम इक्वल टू 0 रखोगे और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। x+1 को तुमने 0 रखा इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाली मेरे प्यारे बच्चे -1। 1 उधर जाएगा -1। गौर से सुनो बेटा, 2 स्टेप और खेल खत्म, गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है सर? ओके। स्टेप नंबर 2 और फाइनल स्टेप है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो x की वैल्यू आई जो तुमने छोटू वाले भाई में रखी, डिवाइजर में रखी, इक्वल टू 0 रख के जो निकाली तुमने x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम्हें वो वाली वैल्यू किस में रखनी है? सर तुम्हें ये वैल्यू लंबू बड़कू भाई में रखनी है, डिविडेंड में रखनी है, बात खत्म। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन डिविडेंड। डिविडेंड मतलब बड़ी पावर वाला, बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है, इन डिविडेंड, ठीक है। चलिए सर रखते हैं 3 इंटू, सर x³ का मतलब -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू -1 प्लस 5। चलो सर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। -1 का क्यूब करोगे -1 ही आएगा, -1 इंटू 3 विल गिव यू -3, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो भैया +1 ही आएगा, है ना। -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। 2 1 जा -2 आ गया सर, प्लस का 5 आ गया सर। सॉल्व करते हैं बच्चों, -3 और -2 हो गया अपना माइनस का 5, ठीक है सर, माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया बच्चों, 1 आया। अब बताओ कितना आसान तरीका है, लॉन्ग डिवीजन से भी बच्चों देख लो गौर से, तुम्हारा आंसर क्या आया था? रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करो। बहुत चुन्नू मुन्नू वाला प्रोसेस है यार, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में तुम्हें देखो ज्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें पॉइंट लिख के नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट सीधी 100 की सीधी एक बात, सटीक बात बता रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड रिमाइंडर, बात खत्म। सर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में सिर्फ 2 स्टेप है मेरे प्यारे बच्चे। लॉलीपॉप स्टेप नंबर 1, सर जो डिवाइजर है, जो छोटू वाला पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 रख के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो सर, है ना।
+1 है, उधर भेज दो -1, सर x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को सर हम सिर्फ सेकंड नंबर स्टेप में सर डिविडेंड में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सर उसको हम रिमाइंडर पुकारेंगे। सर इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे, 1 आ गया, दैट्स इट सर, खत्म बात, क्लियर बात। आई होप तुम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गया होगा, क्लियर बात, ठीक है, ओके भैया। अब आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम पे। अगर तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई तो बच्चों तुम्हें फैक्टर थ्योरम भी समझ में आ गया, बता रहा हूं क्यों, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मैं नहीं लाया हूं तुम्हारे लिए, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा क्वेश्चन, मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है वो ये चल रही है कि बच्चे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाएं, बात खत्म। अपने दोस्तों को समझाना सीख जाएं, बात खत्म। तो मैं एक छोटा मिनी टीचर बनाना चाहता हूं, और वो तभी होगा जब तुम फोकस से सुनोगे, ठीक है। पूरा फोकस, पूरा दिमाग लगा दो सुनने में, समझने में, ठीक है। चलिए सर अब फैक्टर थ्योरम समझाया जाए। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने 2 डिवीजन कर रहा हूं, गौर से सुनना बेटा, 2 डिवीजन कर रहा हूं। एक लिया 25, 25 और उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 6 सर 24 बचा 1, ठीक है। और एक मैं डिवाइड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे 369, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है। 3 1 जा 3, कट गया, 6 आया, 3 2 जा 6, कट गया, 9 आया, 3 3 जा 9। चलो भैया डिवाइड हो गया सर। मेरे प्यारे बच्चे यहां रिमाइंडर क्या आया सर, यहां रिमाइंडर आया 1। मेरे प्यारे बच्चे यहां रिमाइंडर क्या आया, यहां रिमाइंडर आया सर 0, ठीक है। सर एक जगह रिमाइंडर कुछ बच रहा है, दूसरी जगह रिमाइंडर आया 0, क्लियर बात, ठीक है सर। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या मैं इस कंडीशन पर, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, क्या मैं इस कंडीशन पर 3 और 369 के बीच में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, कोई दोस्ती किसी नाम से पुकार सकता हूं? आंसर है बहुत छोटा सा, बहुत गौर से सुनना बच्चों। अगर 369 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है तो हम 3 को फैक्टर पुकार सकते हैं। किसका फैक्टर सर? फैक्टर ऑफ 369। बात क्लियर है ना? अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है कि रिमाइंडर 0 आए, तो बच्चों हम इस छोटे नंबर को उस बड़े नंबर का फैक्टर पुकार सकते हैं। याद आ रही, समझ में आ रही ना बात? फैक्टर समझा रहा हूं भाई, ठीक है। क्या हम 6 को 25 का फैक्टर पुकार सकते हैं? वी कैन नॉट कॉल, हम नहीं पुकार सकते सर। 4 25 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर में कुछ बच रहा है, इसलिए वी कैन से दैट भैया यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये डिवीजन पूरी तरह से नहीं हुआ, रिमाइंडर कुछ बच रहा है, जिसकी वजह से 4 25 का फैक्टर नहीं है। समझ में आई फैक्टर की कहानी? ठीक है सर। अच्छा इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, ये तो मैं बहुत कम लोग समझाएंगे। समझ लो बेटा, अड्डा 247 पे पढ़ रहे हो और ऊपर से जीशान सर से पढ़ रहे हो भाई, तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाओ। क्या सर? सर ये तो समझा दिया आपने कि 3 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 3 इसको पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, तो वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर ये नंबर इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो तुम उल्टा बोल सकते हो 369 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तुम 369 को उल्टा भी पुकार सकते हो सर। क्या 369 इज द मल्टीपल ऑफ 3? भैया मल्टीपल यानी 3 की टेबल में कहीं ना कहीं 369 आ सकता है। फिर से समझाता हूं बच्चों, देखो भैया, स्लाइड ब्लैंक चाहिए सर को,
इधर ही कर लेते हैं खाली। चलो देखो, गौर से देखना बच्चों, ठीक है। मल्टीपल एंड फैक्टर समझाना पड़ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। कोई नहीं, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। गौर से सुनना बच्चों, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे बच्चे 95 कैन बी इजली डिवाइडेड बाय 5, तुम कहोगे हाँ सर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 5 डिवाइड कर रहा है तो तुम बोल दोगे 5 इज अ फैक्टर। जो डिवाइड करता है, पूरी तरह से कर देता है, वो फैक्टर होता है। फैक्टर ऑफ 95। सर 95 का फैक्टर 5 हो गया। इसका उल्टा बोलो। अब भाई 95 कह रहा भाई मुझे भी तो किसी नाम से पुकारो, तो 95 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है ना। अब तुम उल्टा बोल दो, सर अगर 5 इसका फैक्टर तो ये इसका मल्टीपल। गेटिंग माय पॉइंट। 95 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। कैसे सर? देखो 5 इंटू 19, 5 का मल्टीपल है 19 से 95। सर 5 का मल्टीपल है 19 के साथ 95। मल्टीपल का मतलब तुम 5 से कोई मल्टीप्लाई करो 95 आ जाएगा, ठीक है। अब सर आपने ये क्यों समझाया, फैक्टर एंड मल्टीपल क्यों समझाया? तो इसका रीजन बता रहा हूं, जरूरी है बेटा एग्जाम्पल समझाना। अब तुम्हें फैक्टर थ्योरम की कहानी सुनाई जाए, ठीक है। देखो गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपन फैक्टर थ्योरम के लिए, फैक्टर थ्योरम को समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों तुम रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, और रिमाइंडर थ्योरम लगा के तुम क्या निकाल रहे हो बच्चों? सर रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम लगा के सर हम फाइंड कर रहे हैं रिमाइंडर। सर हम क्या निकाल रहे हैं सर? सर हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अब कंडीशन सुनना मेरे प्यारे बच्चे, तुमने रिमाइंडर निकाला, तुमने रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है। तुमने रिमाइंडर सर निकाल लिया। क्या? देखो सर तुमने रिमाइंडर जैसे यहां 1 निकाला बच्चों, ठीक है। 2 कंडीशन आ सकती हैं बच्चों रिमाइंडर में। क्या सर? या तो रिमाइंडर बराबर 0 आ जाएगा, या तो 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखे थे ना अपन ने। या सर रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा, रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0। या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या फिर सर रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ सकती है, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चे डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। फैक्टर ऑफ डिविडेंड अभी समझाया मैंने बेटा, वही चीज लिख रहा हूं बस मैं। फैक्टर ऑफ डिविडेंड, जैसे मैंने बच्चों डिवाइड मारा 50 को 7 से, ठीक है। 7 7 जा सर 49। सर यहां रिमाइंडर बचा 1, 0 नहीं आया। तो बच्चों अगर यहां रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, 0 नहीं है सर, कुछ बच रहा है, तब हम फैक्टर नहीं पुकार सकते। वी कैन नॉट से 7 इज अ फैक्टर ऑफ 50, हम नहीं बोल सकते। गेटिंग माई पॉइंट सर। तो यहां जो डिवाइजर होगा ना, सर डिवाइजर, देखो यहां डिवाइजर जो है, जैसे एक और कंडीशन लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 से सर 49 को डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 49, सर डिवाइड हो गया, खत्म। सर रिमाइंडर 0 बचा। सर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर 7 विल बी फैक्टर ऑफ 49, डिवाइजर विल बी कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी फैक्टर ऑफ 49। लेकिन यहां वाले में डिवाइजर भैया डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिवीजन 0 पर रिमाइंडर पर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो सर डिवाइजर विल नॉट बी a factor of dividend। खत्म बात।
बच्चों ये है छोटा सा फैक्टर थ्योरम, ये है फैक्टर थ्योरम, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये है तुम्हारा फैक्टर थ्योरम कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर थ्योरम लगा के, बेटा ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम लगा के ही सॉल्व करोगे तुम। लॉन्ग डिवीजन तो मैंने ऐसे ही तुक्के में समझा दिया तुम्हें। तुम रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, अभी सर ने रिमाइंडर थ्योरम समझाया तुम्हें रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो कह देना कि सर डिवाइजर, जो भी डिवाइजर हो सकता है x+2 हो सकता है x-2 हो सकता है x+1 हो, कुछ भी हो सकता है, डिवाइजर छोटा रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइजर एक छोटी डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो सर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर थ्योरम लगा के, तो आप डिवाइजर को बोलोगे कि सर ये डिविडेंड का, बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर नहीं आए तो क्या देना, इट इज नॉट अ फैक्टर। क्वेश्चन आएंगे बेटा, दे विल आस्क यू चेक दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो भैया कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर, उसके बाद आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, फाइंड द रिमाइंडर वी विल गेट। रिमाइंडर की बात हो रही है, क्वोशिएंट नहीं बोला, तुम रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे। अगर वो बोलते फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो भाई तुम्हें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है सर। वी विल गेट ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, डिवाइडिंग px। सर आप px को डिवाइड कर रहे हो किससे, gx से। सर gx, देखो px डिवाइड हो रहा है मतलब px बड़ा होगा, डिविडेंड होगा, अभी सर ने समझाया बड़ी पावर वाला होगा। और gx से डिवाइड हो रहा है तो gx सर छोटा होगा, देखो gx ये है ना सर। जो डिवाइजर होता है ना, जो डिवाइजर होता है ना सर, हम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। हम क्या उपयोग कर रहे हैं बच्चों, हम उपयोग कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बच्चों आप लिखोगे अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट यू विल राइट, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम सर, ठीक है भैया, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। भैया क्या करते हैं, मैं अभी समझा चुका हूं थोड़ी देर पहले। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप है बच्चों। डिविडेंड जो हो, सॉरी डिवाइजर जो हो, जो छोटू वाला पॉलिनोमियल हो, जो डिवाइजर हो, उसको इक्वल टू 0 रखो। सर डिवाइजर gx है, gx डिवाइड कर रहा है सर, ये है 1 + x। सर 1 + x जो है उसको आप इक्वल टू 0 रख दो। x की क्या वैल्यू आई सर, x की वैल्यू आई -1, ठीक है। प्लस का 1 बेटा उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। सर ये आई x की वैल्यू। स्टेप नंबर 2 बच्चों, जो x की वैल्यू आई उसको बड़े वाले px डिविडेंड में रख दो, खत्म, सॉल्व कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो सर रिमाइंडर कैसे आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू सर बड़ा वाला कौन है सर, px बड़ा वाला है x + 3x² -1। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे x + 3x² -1, बेटा ये सही फॉर्म में नहीं लिखा। एक काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो, पॉलिनोमियल को शोभा नहीं देता। स्टैंडर्ड फॉर्म सर बता चुके हैं, x² को पहले लिखो, है ना, 3x² पहले आएगा बच्चों, और फिर आएगा प्लस का x और लास्ट में -1। यार तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, ये गंदा और खराब तरीके से लिखा था, हमने इसको सही तरीके से लिख दिया। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। -1 बच्चों अपन इस वाली पॉलिनोमियल में रख देते हैं, बड़े वाले में, डिविडेंड में, ठीक है सर। 3 × -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 और इसका स्क्वायर, प्लस x की जगह -1 और -1। सर 3 × 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 सर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, -1 बच्चों -2, आंसर आया 1। सर जो रिमाइंडर आया वो आया 1, और हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज किए बिना हमने रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर तुम और भी तरीके से निकाल सकते हो, अगर तुम्हें पक्का यकीन नहीं हो कि सर ऐसे कैसे, तो सर अगर निकालना हो, बेटा ये जरूरी नहीं है, तुम वहीं से कर लो, लेकिन अगर तुम्हें निकालना हो बच्चों तो यहां लिखो x + 1, 1 + x नहीं है बेटा, सही तरीका नहीं है ये लिखने का, इसको x + 1 लिखो, और ये लिखो सर 3x² + x -1, है ना सर। देख लो, चलो सर अपन एक काम करते हैं बच्चों, अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं, है ना। चलो देखो
सर लॉन्ग डिवीजन मेथड में तुम्हें सिखा चुका हूं बच्चों, x को पहले वाले टर्म को और यहां पहले वाले टर्म को बराबर बनाना पड़ता है। x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर हो जाए? सर 3x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कि लॉन्ग डिवीजन सर कैसे कर रहे हैं, तो बच्चों वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो जरूर अवेलेबल है कि हाउ टू डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जरूर देख लो बेटा, बहुत काम की चीज है। ठीक है, 3x इंटू एक्स सर 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 सर प्लस का 3x। अब इसको अपन सेपरेटली माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट गया। सर ये बचा माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है सर, अब x को माइनस का 2x बनाना है भैया, -2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 का मल्टीप्लाई, -2 इंटू एक्स सर -2x, सर -2 इंटू +1 सर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स और माइनस का 2 इंटू 1। चलो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा और सर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट गया सर, +2 और 1 सर 1 आया, देखो रिमाइंडर सर बिल्कुल सही आया और हमारा आंसर कांग्रेचुलेशंस ये है, रिमाइंडर है ये। ठीक है, तो सर रिमाइंडर थ्योरम से कितनी आसानी से निकल गया। लॉन्ग डिवीजन भी तुम्हें आना चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस लॉन्ग डिवीजन का एक फायदा ये है कि बच्चों हमें क्वोशंट भी मिल जाता है साथ ही साथ, पर यहां हमें क्वोशंट नहीं मिलता है। आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आनी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है यार समझना, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस फाइंड द रिमाइंडर। बच्चों इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में सर को जल्दी से दो, जल्दी से दो, कमेंट बॉक्स में तुम्हें इसका आंसर कमेंट करना है। तरीका, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकालो, फाइंड द रिमाइंडर, तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करना है और रिमाइंडर निकालना है। लॉन्ग डिवीजन भी करना बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है ना। लॉन्ग डिवीजन से भी करना बच्चों, लॉन्ग डिवीजन से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों देखो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है कि नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि लॉन्ग डिवीजन की भी तुम्हारी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, है ना। जरूरी है यार लॉन्ग डिवीजन भी, लेकिन फिलहाल तुम्हारा फोकस होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम पे बच्चों। ठीक है सर, ये अपना रिमाइंडर थ्योरम लिख देते हैं अपन। ठीक है सर, चलो जल्दी से रिमाइंडर थ्योरम लगा के अब बेटा उपयोग करो। रिमाइंडर थ्योरम 2 स्टेप में होता है। जो छोटू पॉलिनोमियल होता है x+1 है, यहां छोटू पॉलिनोमियल जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइजर है, उसको इक्वल टू 0 रख दो। तो बच्चों x-1 बराबर 0 रख के तुम x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आएगी सर 1, है ना सर, +1 हो जाएगा इधर जाके। अब इसको x की जगह 1 बेटा इस वाले लंबे बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व कर लो, रिमाइंडर आ जाएगा। और यहां भी सॉल्व करना, दोनों मैच कर लेना यार, सही आ रहे कि नहीं आ रहे तुम्हारे। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, फिर से वही रिपीटिंग क्वेश्चंस भाई तुम्हारे लिए इसलिए लाया हूं भाई, तुम प्रैक्टिस करो। भाई एक बात बताओ, कोई भी चीज हो, चाहे तुम खाना बनाने की बात करो या तुम बच्चों बॉडी बनाने की बात करो या तुम मैथ साइंस सीखने की बात करो, कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस किए बिना तुम परफेक्टली सीख सकते हो? नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज को सीखने के लिए मेरे भैया तुम्हें घिसना पड़ेगा, तुम्हें खुद को घिसना पड़ेगा यार। एक काले कलर का एक बहुत गंदा सा कार्बन का टुकड़ा बार बार घिसता है तब जाके डायमंड बनता है। तो वही चीज तुम्हारे साथ है ना यार। किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना है, तुम्हें दिमाग में फीड करना है, बिल्कुल घुसेड़ देना है दिमाग में यार कि बाहर नहीं जाए, उसके लिए तुम्हें घिसना पड़ेगा। कभी तुम्हें अपना वक्त घिसना पड़ेगा, कभी तुम्हें पेन घिसना पड़ेगा, कभी दिमाग घिसना पड़ेगा भाई, लेकिन घिसना पड़ेगा, ये याद रखना, है ना। तो ये मत सोचो कि सर इतने सेम क्वेश्चन क्यों, भाई करना पड़ेगा। तुम्हें परफेक्शन लानी है तो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो चलो सर शुरू करते हैं इसको फिर से अपन। क्या है भैया क्वेश्चन अपना, चलो देखो सर, x³ + 1, सर ये x³ ये बड़ी डिग्री वाला है सर ये बड़ी डिग्री वाला है, बड़ी डिग्री मतलब ये डिविडेंड हो गया सर। x³ + 1 सर डिविडेंड हो गया, डिवाइजर है x+1 सर। तो एक काम करो, x+1 को डिवाइजर को इक्वल टू 0 रख के तुम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगी -1। भाई अब तुम इस वैल्यू को
डिविडेंड में रख के सॉल्व कर लो, रिमाइंडर आ जाएगा। चलो सर रिमाइंडर निकालते हैं, चलो रिमाइंडर निकालते हैं सर। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम में? सर पहला स्टेप हम कर चुके हैं, दूसरा स्टेप ये यहां रख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1। सर एक्स की जगह रखो -1 का क्यूब प्लस 1। सर -1 आएगा प्लस 1, सर 0 आया। अब मैं तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग इस पर लाना चाहता हूं। ये तो निकाल लोगे तुम, कोनो दिक्कत ना है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन से भी प्रैक्टिस कर लेना सर, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसको मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। सर एक चीज गौर करने वाली आई इधर, क्या सर आपने यहां रिमाइंडर, ये बाद में कर लेना, ठीक है, कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये जरूर कर लेना। सर आपने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग किया, ठीक है बच्चों, मैंने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग किया और मैंने रिमाइंडर निकाल लिया जो कि आया 0। कुछ समझ आ रही है बात? रिमाइंडर आया 0। सोचो जब रिमाइंडर 0 आता तो हम रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम में जंप कर जाते बच्चों। तो क्या देखो मैं इधर तुम लोग को दिखा दूं, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, रिमाइंडर ढूंढो, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो सर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। तो भैया यही तो मैं इधर ध्यान से तुम्हें दिखवा रहा हूं कि भाई यहां तुम क्या बोल सकते हो, डिवाइजर x+1 सर, x+1 सर is a factor of dividend, is a factor of डिविडेंड। कौन है भैया, कौन डिवाइड हो रहा था? x³ + 1 हो रहा था सर। अच्छा इसका उल्टा भी बोल सकते हो, इसका उल्टा भी बोल सकते हो। क्या सर उल्टा, क्या उल्टा? देखो भैया उल्टा कैसे लिखते हैं, यही है ना सर, शायद बेटा थोड़ा हिंदी को माफ करना, हो सकता है गलत लिखा हो। उल्टा अपोजिट क्या सर? सर x³ + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ x+1 सर, ये भी तो बोल सकते हैं, यस इज अ मल्टीपल ऑफ x+1, ठीक है। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना, आनी पड़ेंगी यार, आनी पड़ेंगी, मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 सर ये भी तुम होमवर्क में लो, ठीक है, रिमाइंडर ही रिमाइंडर निकालना है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं रख देता हूं और तुम्हें होमवर्क में तो करना ही करना है बच्चे, पर तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें ये लॉन्ग डिवीजन से भी करना है। कमेंट बॉक्स लॉन्ग डिवीजन से भी करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना बच्चों, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा, मुझे क्वेश्चन भी बताना बच्चों, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर, मैं यहां फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम पे फोकस्ड हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करो, प्रैक्टिस करना बेटा, उसको जरूरी है वो, है ना। तो ये तो तुम्हें करना ही करना है, तो तुम्हें क्वेश्चन भी निकालना है बच्चों, है ना, और रिमाइंडर भी निकाल लेना। रिमाइंडर तो तुम देखो आराम से निकालना सीख ही गए हो रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके, है ना। अब तुम यहां जैसे रिमाइंडर, ये मेन क्वेश्चन है, ये पार्ट मेन है बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये मेन है, तुम्हें रिमाइंडर निकालना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तुम्हें रिमाइंडर निकालना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम यूज करो, रिमाइंडर निकालना, ठीक है सर, ये तो करना ही करना। ये बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए आंसर, ध्यान रखना। आई वॉन्ट द आंसर इन कमेंट सेक्शन चेक करता हूं मैं, हर वीडियो का कमेंट सेक्शन मैं चेक करता हूं, ठीक है। चलिए सर अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर चेक वेदर 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x or not। फैक्टर थ्योरम आ गई ना, आ गया ना क्वेश्चन। देखो सर, देखो जो बड़ी डिग्री वाला नंबर होता है, पॉलिनोमियल होता है सॉरी, तो वो क्या होता है सर, वो डिविडेंड होता है, ठीक है, जो बड़ी डिग्री का होता है डिविडेंड होता है यार, इट इज नॉट डिविडेंड, डिविडेंड,
सर ये डिविडेंड हो गया। कौन? ये बड़ी डिग्री वाला। सर देखो क्यूब है ना इस पे, सर इस पे क्यूब नहीं है, इस पे तो 1 ही है, तो ये डिवाइजर हो गया सर 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है सर। और सर डिवाइजर कौन हो गया? सर डिवाइजर डिवाइड करने वाला छोटा छोटा पैकेट होता है सर, छोटा पैकेट, यानी 7 प्लस 3x। मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस 7। भाई लिखने का तरीका भी तो सही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही आवड़ तावड़ तरीके में लिख दिया उनने, पहले कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, ये तो लिख के दे देंगे तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, 3x पहले 7 बाद में। ठीक है सर। भैया रिमाइंडर निकालते हैं। भैया रिमाइंडर देखो, फैक्टर चेक करने के लिए तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और रिमाइंडर निकाल के, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकाल के ही तुम बता पाओगे कि ये फैक्टर है कि नहीं। चलो निकाल लेते हैं सर। सर स्टेप नंबर 1 क्या होता है? जो डिवाइजर है, जो छोटू पॉलिनोमियल है सर, उसको हम इक्वल टू 0 रखें और हम x की वैल्यू निकाल लें। 3x बराबर -7 बच्चों, x बराबर -7/3 सर, ये आया। ठीक है, x की वैल्यू ये आया। स्टेप नंबर 2 बच्चों, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, जो डिविडेंड है, जो बेचारा डिवाइड हो रहा है, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर दें। करो पुट बेटा, -7/3 करेंगे। 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 सर। ठीक है, चलो सर करते हैं। सर 3 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 आएगा -343 माइनस, बहुत गौर से सुनना, -7 है, -7 का क्यूब और 3 का क्यूब सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आया, माइनस सर 7 7 49/3 सर, ये भी माइनस का आया। ठीक है सर, इसको आप सिंपल कर दो, 9 आ जाएगा सर। माइनस का 343/9 और माइनस का 49/3 सर, एलसीएम आएगा 9 -343 -3 3 9, 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14 सर। 7 और 3 10 की 0 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9 और सर 3 और 1 4/9 सर, ये आया हमारा रिमाइंडर, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 तो नहीं आया ना, मैं फिर बोल दे रहा हूं। तुमने x की वैल्यू निकाल ली 3x प्लस 7 की मदद से, -7/3 आया, वो तुमने डिविडेंड में पुट कर दी। फिर डिविडेंड में पुट करी तो तुमने सॉल्व कर लिया भैया, -7 का क्यूब सर -343 आया, -7 इंटू -7 इंटू -7 करके देख लेना, 3 का क्यूब 27 आया, काट पीट दिया, ये आ गया, है ना। 7 7 49 -49/3 सर, ये आया यार रिमाइंडर। और अगर हमारा फॉलोअप क्या होगा? हमारा फॉलोअप होगा कि सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है। और अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वी कैन से दैट 0 के बराबर नहीं आ रहा है बेटा, फैक्टर नहीं होगा। वी कैन से दैट 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, बेटा सी है ये, ठीक है, फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x। लो भैया हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है भैया, क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया सर? अगर 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। दैट्स इट बच्चों। ठीक है, आई होप तुम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अब सीख गए होगे। चलो सर इसको और देख लेते हैं, और इसके बाद 7th भी है, आए है 6th and 7th भैया बहुत आसान। एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। बहुत ही आसान, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा सर। x + 2 और यहां भी x + 2 सर, x + 2 और सुनना, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। चलो भैया उसको लिख लेते हैं सर, x³ + 3x² + 5x + 6 एंड दिस एंड ऑफ दिस 2x + 4। ठीक है सर, 2x + 4। x + 2 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है कि नहीं? बहुत आसान सर, ये छोटू है पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो सर।
ठीक है, x की वैल्यू आई -2। बेटा रखो यहां, चेक कर लो, देखो -2 का क्यूब +3 इंटू -2 का स्क्वायर +5 इंटू -2 +6, ठीक है। -2 भैया माइनस का 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस का 12, माइनस का 10, प्लस का 6, ठीक है भैया। 12 और 6 आया 18, माइनस का 18, प्लस का 18, यार ये तो हो गया कैंसिल, 0 आया, रिमाइंडर बच्चों 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं यार, रिमाइंडर 0 आया, फैक्टर थ्योरम तुम्हें पता है, यस तुम बोल सकते हो यस सर रिमाइंडर 0 आया ना, तो x + 2 is a factor of, is a factor, yes, is a factor of this x cube plus 3x square plus 5x plus 6। भैया ये तो हो गया, इसको और चेक कर लेते हैं यार। भैया इसको भी, यहां भी सेम है x + 2, यहां भी सेम x + 2 इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी सर +2, यहां चला जाएगा तो -2। सर ये x की वैल्यू जो आई -2 यहां रख दो, 2 इंटू -2 + 4, सर -4 + 4, सर ये भी 0 आया, सर इसमें भी रेडियस 0 आ गया, और यहां भी रेडियस 0 आ गया, तो सर यस ये भी फैक्टर है, यहां भी सर x + 2, यहां इसका भी फैक्टर साबित हो गया है, यस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, यस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4 सर। लो भैया ये भी हो गया, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट बच्चों, यहां पर तुमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा गया है। k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है बच्चों, बहुत गौर से सुनना, k की वैल्यू निकालनी है। इफ x + 1 इज अ फैक्टर दे दिया गया है भाई, यहां गौर से सुनो, यहां हमें गिवन है, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है मेरे प्यारे बच्चे x - 1 इज अ फैक्टर, ये हमें गिवन है, बहुत गौर से समझो, इज अ फैक्टर, हमें बोल दिया गया कि चेक नहीं करना है, हमें चेक नहीं करना है, हमें तो बता दिया गया यहां कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। भाई यहां हमें बता दिया गया है कि फैक्टर है, k है यार ये, ओए क्या हो गया ये, ओके रुकना जरा, हाँ अब सही है, ठीक है, के दिख रहा है, अबे हट जा यार, चलो इरेज कर देता हूं मैं, यहां थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, आ जाओ, इरेजर इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब मेरे बच्चे प्यार से सुनना, बहुत गौर से, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, अगर ये फैक्टर है दिया हुआ है तो रिमाइंडर तो 0 होगा। मेरी बात गौर से सुनना बेटा, यहां तुम पहले रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके, ठीक है, रिमाइंडर निकालते हैं सर। चलो रिमाइंडर कैसे निकलेगा सर, रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके सर, x - 1 जो है, x - 1 जो है सर, उसको आप इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और सर इस 1 को आप अब इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख दो, ठीक है, 4 1 की पावर 3, 4 1 की पावर 3, देखो 1 आ जाएगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। सर 4 इंटू 1 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, सर 4 से 4 कट गया, 4 माइनस 4, ठीक है भैया, 3 प्लस के आया सर, सर ये रिमाइंडर आया। अब मेरी बात सुनना बच्चों गौर से, ये गिवन है ऑलरेडी, अब गौर से सुनना, हमें जब गिवन हो के फैक्टर है, हमें जब गिवन हो के फैक्टर है, जो तुम्हारा रिमाइंडर आया ना बच्चों 3 प्लस के, मेरे प्यारे बच्चे ये रिमाइंडर जो आया वो 0 ही होगा। क्यों होगा 0, वो इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि सर यहां ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम वाली कंडीशन दे दी है हमें, तो हमें तो पता है सर कि फैक्टर थ्योरम में जब हम रिमाइंडर निकालते हैं और रिमाइंडर हम देखते हैं कि सर वो क्या आता है, जब फैक्टर दिया हो तो वो 0 के बराबर ही तो होगा ना सर। भैया ये पोर्शन इसका फैक्टर है,
तुमने रिमाइंडर निकाल लिया, पूरा रिमाइंडर थ्योरम लगाया और तुमने निकाल लिया। यहां पर फैक्टर थ्योरम अपने आप अप्लाई कर चुके हैं, वो पहले ही दे चुके तुम्हें फैक्टर। और अगर तुम्हें पहले दे चुके तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आ गई कि सर जो भी रिमाइंडर आएगा इट विल बी 100% इक्वल टू 0। जो भी तुमने रिमाइंडर निकाला सर वो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। गौर से देख लो मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है यही पार्ट है। बस बच्चे ये भूल जाते इक्वल टू 0 रखना, ये जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तो के की वैल्यू क्या आई सर? के की वैल्यू आई सर -3 एंड दिस इज आवर आंसर। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूं। इफ फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन, फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन, अगर आपको ऑलरेडी पहले से फैक्टर दे रखा है, इज ऑलरेडी गिवन, then what you have to do is आपको then find remainder and put remainder is equal to 0। आपको रिमाइंडर जो आया वो इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ये रिमाइंडर है बच्चों, तुमने 0 पुट कर दिया, आपका वैल्यू यू विल फाइंड अननोन वैल्यू। ठीक है, you will get to know unknown value। You will get to know the value of unknown variable, है ना, आपको unknown variable की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये सेशन में मजा आया होगा। और मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा जो एक तरह से मैं एम लेकर आया था कि बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से फैक्टर थ्योरम दोनों समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक मैंने ये गोल अपना अचीव कर लिया है। और मजा तो तब आएगा बच्चों जब तुम दिए हुए होमवर्क को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करोगे, अपने आप से सॉल्व करोगे। छोटे छोटे कदम रखो, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से तुम एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। मस्त पढ़ाई करो, धमाल मचाते रहो मेरे भाई, और बढ़िया अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ यार। इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा अहम कोई नहीं। तुम्हारे माँ बाप तुमसे यार सिर्फ एक चीज चाहते हैं रिटर्न में, सिर्फ एक चीज। इतना खर्चा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या यार? उनको वो 2 बोली तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी तारीफ हो, टीचर तारीफ करे पढ़ाई को लेकर, भाई वो उसी चीज को तरस रहे हैं। अगर तुम यार वो भी अचीव नहीं कर सकते हो तो यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी वजह से खुशी जो मिलेगी ना, वो सिर्फ एक चीज की वजह से तुम आज दिलवा सकते हो, तुम कल दिलवा सकते हो यार। क्या है? पढ़ाई में दूसरा बंदा तुम्हारी तारीफ कर दे, पढ़ाई में तुम्हारा टीचर कह दे कि हाँ यार आपका बच्चा बहुत मस्त पढ़ रहा है सर, प्रोग्रेस तो है इस बच्चे में। भाई तुम्हारे पेरेंट्स के जो स्माइल आएगी, भले ही वो तुम्हारे सामने ना हंसे, अंदर ही अंदर जो खुशी मिलेगी ना उन्हें, वो खुद फील करेंगे कि हाँ यार मैंने जो मेहनत करी है ना अपने बच्चे पे, मैं जो पैसा लगा रहा हूं ना, पसीने का, खून पसीने का पैसा, मेहनत का पैसा, भाई वो वेस्ट नहीं जा रहा है। अगर तुम रिजल्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन में, दिल ही दिल में, बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसी फीलिंग आती है कि यार मुझे अपने बच्चे से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो भाई पेरेंट्स के खातिर पढ़ लो यार, पेरेंट्स के खातिर पढ़ लो, मजेदार तरीके से पढ़ लो, मस्त रिजल्ट बनाओ, और फिर देखना यार, फिर देखना तुम्हारी खुशी का भी ठिकाना नहीं, तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी का भी ठिकाना नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, दुआओं में याद रखना। बाय, हैप्पी लर्निंग।